बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में है कि हम पिछले 4 साल से जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपने अकाउंट्स की, जो आपकी पार्टी अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स की तलाशी दें। अपने अकाउंट्स की तलाशी देने में क्यों भाग रहे हैं आप? और बड़ा सादा सा सवाल है कि अगर फ़ॉरेन फंडिंग नहीं आई, अगर आपने इन फ़ॉरेन अपनी पार्टी अकाउंट्स को जाली अकाउंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने अपनी पार्टी अकाउंट्स को काला धन साफ़ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर आपको रसीदें देने में क्या हर्ज है? वो कहते हैं ना, अगर आपने चोरी नहीं की तो फिर तलाशी देने में आपको क्या इतराज़ है? तो मैं समझता हूँ कि आज हम इन्हें उस मोड़ पे ले आए हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ कि ना आप जो है वो मरियम सफदर को राय फरार अख्तियार करने देंगे, ना जो है वो बिलावल जरदारी को राय फरार अख्तियार करने देंगे। इनको अपनी पार्टी अकाउंट्स की हर सूरत जो है वो अब तलाशी जो है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि इनका हमेशा से ये रवैया रहा है कि ना ये कानून को मानते हैं, ना ये आइन को मानते हैं, और अगर कोई इदारा इनके ख़िलाफ़ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई करे तो ये इदारों के ऊपर जो है वो हमला आवर हो जाते हैं। और इनकी तारीख रही है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला, जजेस पे तनकीद, उसके अलावा नैब के ऊपर हमला। जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आप बताएं कि आपका ये पार्टी अकाउंट्स में 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ये जो बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए के अंदर रकूम आई हैं, ये कौन से ऐसे फरिश्ते थे जो आपकी अकाउंट्स में पैसे डाल गए हैं, जिनका नाम आप पिछले 4 साल से जो है वो छुपा के रखा हुआ है? उन नामों को जो है वो आप बताने वाले नहीं हैं। पता तो चले कि इन पार्टी अकाउंट्स के अंदर कितने पापड़ वाले हैं, कितने फलूदे वाले हैं, कितने जो है वो फेरी वाले हैं। पता तो चले कि इनके अकाउंट्स के अंदर जो है वो कौन से ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो पैसा जमा करवा के चले गए हैं। किसी की जो है वो यूएसए के अंदर PMLN पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, किसी की पीपल्स पार्टी LLC के नाम के ऊपर जो है वो यूएसए में पार्टी रजिस्टर्ड है, यूके के अंदर PMLN प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड हुई है। तो वो जो उनके अकाउंट्स हैं, वो अकाउंट्स आप क्यों छुपाना चाहते हैं? आपको हम वो छुपाने नहीं देंगे। इसकी जो है वो भरपूर तरीके से हम अपनी पैरवी जो है वो जारी रखेंगे, और बाकायदा तौर के ऊपर 8 रोज़ जो है मुसलसल ईच एक पार्टी की, PMLN पीपल्स पार्टी की जो है वो स्क्रूटनी, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब उनका अप्रूवल करेंगे, और हम आपको इस हवाले से डे टू डे जो है वो आपको अपडेट करेंगे। जो मंडे जो है शुरू होगी, अब उसमें देखते हैं ये अपना रिकॉर्ड लेकर आते हैं या नहीं आते। मैं ये मरियम सफदर को, ये पहले भी मैंने चैलेंज किया था, मैं आज फिर चैलेंज करना चाहता हूँ कि आपको बड़ी कानून की हाकमियत की बातें आपको याद आती हैं, क्योंकि आपको, हमें पता है कि आपको तो आदत पड़ी हुई है जस्टिस कयूम रिटायर्ड वाला टेलीफोन वाला इंसाफ लेने की, आपको आदत है। वो जब आपको नहीं मिलता तो आप रोना धोना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर कोई इदारा आज़ादाना तौर के ऊपर कानून के ऊपर अमल दरामद कराता है, वहाँ पर आपका जो है वो रोना धोना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब आपके पास किसी सूरत भी जो है वो राय फरार नहीं है। अपनी रसीदें निकालें, रसीदें को कतरी खत ना निकाल लीजिएगा, इस बार भी कोई जाली ट्रस्ट डीड ना बना लीजिएगा। लेकर आएँ रसीदें, और रसीदें स्क्रूटनी कमेटी के सामने रखें, ताकि आपके अकाउंट्स की भी जो है वो जांच पड़ताल हो सके, ताकि पता तो चले कि इन अकाउंट्स में जो पैसा डालने वाले वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपकी पार्टी में पैसे जमा करवाए हैं। और वो अकाउंट्स भी आप सामने लेकर आए जो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में सामने आए, जो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने वाले गोशवारों में छुपाए हुए हैं, जो नून लीग ने अपने इलेक्शन कमीशन में गोशवारे थे जिन्होंने जमा करवाने थे, उसके अंदर आप लोगों ने छुपाए हुए हैं, ताकि पता चले आपकी जो असल कहानी है, पता चले कि यहाँ पर जो है किस तरह पार्टी अकाउंट्स को जो है वो आपने ममनुआ फंडिंग के लिए, फॉरेन फंडिंग के लिए आपने जो है वो इस्तेमाल किया है। वो तमाम हकीकत जो है वो अब हम सामने लेकर आएंगे। जी। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि 6-8 साल से तकरीबन PTE का केस, यही सेम केस लगा हुआ है, तो
आपका भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ केस यही है, तो ये 8 साल तक आप भी इंतजार करेंगे इससे? देखें, हमने तो अपना तमाम रिकॉर्ड जमा करवा दिया, हमारी आपके इल्म में है। इस हवाले से इस हवाले से अप्रूवल भी हो चुकी है। स्क्रूटनी कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फ़ैसला करना है। हमने जो है वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया है। हमने 16 वॉल्यूम्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स के जमा करवाए हैं, और ये वाहिद जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग और पेड मेंबरशिप जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो मुतारफ़ करवाया था। यहाँ पर ये नहीं था कि यहाँ पर आप इक़्तिदार में आओ, करोड़ों रुपया पार्टी को आप फ़ंड दो, वो फ़ंड बाद में आप अपने लल्ले तलल्लों के लिए भी खाएं, और उसके बाद इक़्तिदार में आकर उन इंटरेस्ट ग्रुप्स को जो है वो आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। ऐसा जो है वो हमारी तरफ से जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा। और मैं अब ये इनको मशवरा देना चाहता हूँ कि ये अब अपनी जो रसीदें हैं उन रसीदों को छुपाएं ना, उन रसीदों को जो है वो सामने लेकर आएँ, क्योंकि अब इनके पास छुपने का जो है वो किसी सूरत भी जो है वो अब कोई रास्ता जो है वो मुझे नज़र जो है वो नहीं आ रहा। फरूख साहब, ये बता दीजिएगा कि हुकूमत के पास FIA का इदारा है, तहकीकाती है, मुस्लिम लीग की मुबैना पार्टी पढ़ने गए तो उसकी तहकीकात करेगा। अगर कोई चीज़ें आती हैं तो उसको बैन करने के लिए नूरी जमात की तरफ है। देखें, अभी तो जो चीज़ें सामने आएंगी उन चीज़ों के ऊपर जो है वो फिर आगे डिसीजन मेकिंग होगी, लेकिन अभी तक के जो मुझे इनके हालात नज़र आ रहे हैं, ये जूते उतार के दुम दबाकर जो है वो भागने की तैयारी में है, जो पिछले 4 साल से ये कर रहे हैं। और अब ये देखना है कि आया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अलाउ किया गया है ये उसके सामने अपना रिकॉर्ड रखते हैं या नहीं रखते। 4 साल से तो हम रिकॉर्ड मांग रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड जो है इनके पास मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से मैंने कहा है कि आपको कतरी खत बना के सामने ना ले आइए, क्योंकि आपके अकाउंटों के अंदर पैसे आए हुए हैं। ये जो अरबों रुपया आया है ये इन्होंने जो गोशवारे जमा करवाए हैं उन गोशवारोों के अंदर ये लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो अकाउंट्स छुपाए गए हैं वो भी पार्टी के नाम के ऊपर ओपन किए गए हैं। वो जो अकाउंट छुपाएंगे उनके अंदर, और वो स्टेट बैंक का रिकॉर्ड मैंने नहीं मंगवाया, वो स्क्रूटनी कमेटी ने मंगवाया, और स्क्रूटनी कमेटी ने इनको कहा है, उस हवाले से हमारे सामने ये बात हुई। तो अब वो जो अकाउंट छुपाए हैं वो अकाउंट सामने लेकर आएँ। उन अकाउंट्स को ये सामने क्यों नहीं लाते? क्यों उन अकाउंट्स को जो है वो छुपा के बैठे हुए हैं? लाए ना, अब लाए ना। मरियम सफदर जो इलेक्शन कमीशन के सामने आई थी यहाँ पर, अब आए ना। अब तो फजल रहमान ने भी आज तक अपनी पार्टी का कोई हिसाब ही नहीं दिया यहाँ पर। वो एक पटिशन अलग से इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम पार्टीज़ की जो है वो लगी हुई है, उसके ऊपर भी मैं इलेक्शन कमीशन को कहूँगा कि पेशरफ्त करें, उसके ऊपर भी जो है वो चीज़ों को, मामलात को जो है वो आगे लेके चलें, ताकि मालूम हो कि असल हकाइक जो है वो क्या है। स्क्रूटनी कमेटी तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। स्क्रूटनी कमेटी के अलावा एक परूजल के लिए जो सब कमेटी है वो कायम की है, उसका इजलास जो है वो मंडे से, ये जो आने वाला मंडे होगा, पीर वाले दिन से जो है वो उसका आगाज़ होगा। और 8 रोज़ जो है वो पहले PMLN की परूजल होगी डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद जो है वो 8 रोज़ हमारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो पीपल्स पार्टी के जो दस्तावेज़ हैं, जो उनके अकाउंट्स हैं, उनकी जो है वो जांच पड़ताल करेंगे। बहुत शुक्रिया।